बीएमसी चुनाव को लेकर काफी ज्यादा गहमागहमी शुरू हो चुकी है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया था कि जब तक ओबीसी का आरक्षण की डिक्लेरेशन नहीं होती है तब तक चुनाव नहीं होंगे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार जो डेटा है उसे देने में पूरी तरह से नाकामयाब हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि चुनाव आप करके रहिए, एक तय सीमा दी है। अब उसके बाद बीएमसी ने लॉटरी सिस्टम निकाला, लेकिन लॉटरी सिस्टम निकालने के बाद जो महाविकास अघाड़ी सरकार में 3 पार्टी है, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, उनमें से कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस क्यों नाराज है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप जी, उनसे बात करते हैं। सर, लॉटरी निकली, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की कि बीएमसी इलेक्शन जल्दी आए, लेकिन आप लोगों ने पूरी लॉटरी पे ही सवाल खड़े कर दिए। मैं आपको थोड़ा सा दुरुस्त करूं, लॉटरी नहीं निकली, 23 वार्ड की लॉटरी निकली। 236 वार्ड है ना, और महिला तो 50% होना है ना, तो सारी लॉटरी नहीं निकली, सिर्फ 23 वार्ड की लॉटरी निकली। अब ऐसा अगर 23 वार्ड की लॉटरी निकल के कांग्रेस के 29 जो पार्षद हैं, कॉर्पोरेटर, तो 22 तो महिला हो गई, तो ये लॉटरी किसके लिए निकाली? सवाल तो बनता है, और सिंपल सा है। शिवसेना के 97 कॉर्पोरेटर है, महिला जो आरक्षित उनके वार्ड हुए हैं वो 22-25 है। भाजपा का है 82 है उनके ये कॉर्पोरेटर, उनके 17-18 वहाँ ये हुए। मेरे 29 है कांग्रेस पार्टी के, और उसमें 22 आरक्षित। ये कैसा कि जादू मुझे नहीं पता, इसलिए हमने उसके ऊपर सवाल या निशान खड़ा किया। और खास करके जो एससी आरक्षण है वो तो इतना गलत तरीके से किया है। देखिए, नाम के लिए नहीं एससी आरक्षण आया है इस देश में, उस कम्युनिटी को न्याय देने के लिए आया है। जहाँ 27% है एससी कम्युनिटी, वहाँ आपने ओपन रखा है, और जहाँ 10% एससी कम्युनिटी है वहाँ आपने आरक्षित किया है। ये कैसा आरक्षण है? तो इस पूरे आरक्षण के ऊपर सवालिया निशान है ही, और उसके लिए 6 तारीख तक उन्होंने जो वक्त दिया है कि सब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन जो भी होंगे वो इंडिविजुअल हमारे जो प्रभावित लोग हैं वो करेंगे ही। पर अगर वो करने के बावजूद भी इसमें अगर कोई बदलाव नहीं होता तो हम कोर्ट में जाएंगे इसके खिलाफ। लेकिन मैं कहता हूँ कि सरकार आपकी है, आप सरकार में है, शिवसेना बीएमसी में है, बीएमसी ने पूरा प्लान किया, तो यानी कहीं ना कहीं आप शिवसेना और बीएमसी पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं बीएमसी की बात, जब आप मुझे सवाल बीएमसी का पूछ रहे हैं तो जाहिर है मैं बीएमसी के जवाब दूंगा, और मैं मुंबई का अध्यक्ष हूँ, तो जाहिर है कि एमपीसीसी का जो मामला है वो नाना पटोले खुद देखते हैं, आप जानते भी हैं। बीएमसी का सवाल इसलिए भी उठेगा क्योंकि अभी इलेक्शन हमारे सामने है और सरकार में हम हैं, बीएमसी में हम विरोध में हैं, मेरा विरोधी पक्ष नेता है, तो यहाँ हम गठबंधन में है ही नहीं, हम यहाँ विरोधी पक्ष नेता है। और हमने इसके पहले भी काम किया है, वो विरोधी पक्ष का ही काम किया है। एसटीपी को लेके 9000 से ज़्यादा करोड़ का घपला हुआ है, ये हमने कहा, किसी ने नहीं कहा। एसटीपी को जो अभी ये कर रहा है, और इसमें पूरी तरह मैनिपुलेशन है, और पूरी तरह कमिश्नर जो है वो जिम्मेदार है इसके, और जो भी जिन्होंने ये सारा किया है वो जिम्मेदार है। उसमें भी इनको, हम सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई है, और मेरे लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गए, तो कोई भी गलत चीज़ नहीं बर्दाश्त की जाएगी। हाँ जी, अगर 6 तारीख तक सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो यू आर सेइंग दैट यू विल अप्रोच द कोर्ट, तो किस किस के खिलाफ आप कोर्ट में जाएंगे? वन थिंग इज वेरी क्लियर, वी हैव टू गो अगेंस्ट द ये जो प्रशासन है उसके खिलाफ जाएंगे जिन्होंने ये किया है, और उसके लिए आई एम कंसल्टिंग विद एडवोकेट्स ऑल्सो, लेट देम गाइड मी, because it is not like it's only an emotional issue. It is an issue which is really connected with our existence also. If someone is trying to play against our existence, that will not be tolerated at all. Okay, वही मैं सवाल पूछने वाला था कि ये आप लोग का आरोप है कि बीएमसी कांग्रेस के वर्चस्व खत्म करना चाहती है बीएमसी चुनाव में। 140 साल की कांग्रेस पार्टी है, बहुत सारे लोगों ने ये कोशिश की, इसके पहले भी खुद खत्म हो चुके हैं। हम ये चीज़ों पे ज़रा भी विश्वास इसलिए भी नहीं रखते कि ये कांग्रेस पार्टी वो बनियन ट्री है, वो वटवृक्ष है जो इस देश को बांधे रखा है। तो इनको ठीक है, इनको जो कहना है कहने दो, वो क्या कहे उसके जवाब मैं देते फिरूँ वो मुझे मंजूर नहीं है। पर इतना ज़रूर कहूँगा कि इस तरह से अगर कांग्रेस को आप ख़त्म करने की बात कर रही है तो वो उल्टा भी हो सकता है कि
आपको उसकी ये जो है कीमत चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस अकेले लड़ रही है, कंफर्म है बीएमसी चुनाव में? आपने 1400 बार ये सवाल का जवाब दे चुका हूँ, अब फिर एक बार देता हूँ। फिर से दे दीजिए जी, हम अपने अकेले, बल्कि आपके अकेले दम के ऊपर हम लड़ेंगे, ये मैं पहले से कह रहा हूँ। उसके साथ मैंने ये भी कहा था कि अगर मेरे आला कमान इसमें कुछ इंटरफेयर करती है, क्योंकि मेरी मर्यादा है, पर आज तक मुझे ना कभी पूछा गया। मुझे जब पूछा गया कि भाई क्यों लड़ना चाहते हो, आप हमें 3 कारण बताओ, हमने 5 कारण बताए कि हम क्यों लड़ना चाहते हैं। 5 कारण क्या क्या थे? ऐसा है कि ये जो एक आप भी जो सुझाव दे रहे हैं, बहुत सारे सुझाव देते हैं और सिंपल सा है कि भाई वहाँ सरकार में है, यहाँ फिर क्यों नहीं करते। तो मैं आपको एक उदाहरण दूँ, 15 साल हमने आघाड़ी सरकार चलाई। 2002 में हम अकेले लड़े। मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रवादी की, और दूसरे भी हमारे दल जो थे, तो हम एक दूसरे के खिलाफ लड़े 2002 में। हालांकि सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे हमारे, तो उनके ये रहे, उप मुख्यमंत्री रहे। 2002 में सिचुएशन ये थी, 2002, 2007 हम 2 बार अलग अलग लड़े, और फिर वो पहले 8 थे, फिर 14 हो गए 2007 में। हम लोग 74 तक गए 2007 में, 74 हमारा नंबर हो गया, जो कि 62 था। तो उसमें बढ़ोतरी आई, अलग अलग लड़के हम एक साथ लड़े 2012 में। नतीजा ये हुआ, हम 74 से 51 आ गए और वो 14 से 8 पे आ गए। तो गठबंधन से फायदा होता है, ये लॉजिक मेरी समझ में नहीं, ये कारण मैंने बताया था कि ये कारण है। और दूसरा मैं बता दूं, 2017 इस देश में एक बहुत बड़ा सैलाब आया, और जो मोदी जी के नाम से आया, हर चीज़ मोदी जी के नाम से चलती थी। उस वक्त 227 के सारे वार्ड लड़ने वाली एकमेव पार्टी थी, वो कांग्रेस थी। आज तक सारे वार्ड लड़ने वाली एकमेव पार्टी है, वो है कांग्रेस। इनमें से कोई भी सारे वार्ड नहीं लड़ा। ये देवेंद्र फडणवीस बात करते हैं, लेकिन वो भी पिछली बार भी नहीं लड़े। तो मेरा ये कहना है कि वो 227 वार्ड का मैंने जब अध्ययन किया, तो आखिरी जो मेरा बंदा था 227वां, उसको 572 वोट गिरे। तो वो आखिरी वार्ड में अगर मेरे 572 लोग कांग्रेस को मानने वाले हैं, और मेरे कांग्रेस का इतना बड़ा जनाधार है, तो मैं वो उसको नज़रअंदाज कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि ये तो एक कॉरपोरेशन की लड़ाई, 2024 में कार्यकर्ता कहाँ से मिलेगा। जो इसका है लोकसभा का पहले चुनाव है, उसके बाद इसका है असेंबली का है। तो मेरा तो सरल सा मेरा ये है कि भाई कांग्रेस की पार्टी जो है वो मेरा कार्यकर्ता बचना चाहिए। सालों से वो लड़ रहा है, और फिर हम इस तरह से अगर करते हैं तो फिर वो भी नाराज हो जाता है। और ये तो बैठे हैं, पैसे तो इनके पास अंबार भरा हुआ है, हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ खड़ा करेंगे, तो मैं उससे बचना चाहता हूँ। आखिरी सवाल, 236 आप सीट पे चुने, कितना सीट जीतने की आपको उम्मीद है, और पोस्ट पोल पर क्या विचार होगा? इस बारे में मैं कभी इसके पहले भी कभी टिक्का टिप्पणी नहीं किया, अभी भी मैं नहीं करना चाहता हूँ। शिद्दत से और गंभीरता से लड़ाई लड़ेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। पोस्ट पोल के कितने चांसेस? नहीं, मुझे नहीं पता इस वक्त मैं ये बातें करूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें आएगी, आगे चल के मुद्दे आएंगे, बहुत सारी बातें आएंगी। पर एक बात मुझे यकीन है, ये मैं बता दूं, आप भी उसका विटनेस है। 2 साल में कोरोना काल में सबसे ज़्यादा लोगों की खिदमत ये कांग्रेस ने की है। आपने देखा है, इनमें से देवेंद्र फडणवीस कभी रास्ते पे थे क्या? हमारे तो सारे नेता रास्ते पे थे। ये भाजपा का कोई चमचा रास्ते पे था? किसी गरीब की, किसी झोपड़पट्टी में किसी की मदद की है? नहीं की है, हमने की है, और हमारा फर्ज बनता है, ये कोई जता नहीं रहे, क्योंकि उस वक्त उनको ज़रूरत था। इस मुंबई से 122 ट्रेनें जो हमने ये की थी, क्योंकि वो अपने अपने गांव जाना चाहते थे। तो ये हमने सारा काम किया। मुझे यकीन है कि लोग इस बात को ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि हमारे बुरे का टाइम में, चाहे वैक्सीनेशन हो, 40,000 वैक्सीनेशन हमने खुद ये किया, मुफ्त का किया, हर वार्ड में हमने, हर जिले में हमने किया। तो मेरे ख्याल से लोग ये ज़रूर समझेंगे कि हमारे बुरे टाइम में कौन हमारा साथ देता है, और कांग्रेस साथ देती है। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ मुंबई कांग्रेस प्रेसिडेंट भाई जगताप, जो बता रहे थे कि वो प्रशासन के खिलाफ, यानी कि बीएमसी और की कमिश्नर, उन्हीं के खिलाफ जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे अगर सॉल्यूशन, जो लॉटरी सिस्टम है, जो बीएमसी चुनाव को लेकर जो सीट निकली है, उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो
मुंबई से कैमरे नाथी चातुर के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज 18 इंडिया।